टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और सब बढ़िया चल रहा है आप सभी की ज़िंदगी के अंदर। तो आज की रीडिंग का टॉपिक वैसे तो आप सभी लोगों को पता लग ही गया है, बट डेफिनेटली मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। सो आज की जो वीडियो है, आज की जो रीडिंग है, उसका टॉपिक है योर फ्यूचर स्पाउस। जी हाँ, आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ईच एंड एवरीथिंग आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आई होप आप सभी लोग प्रिपेयर हो आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। अब आप कहेंगे भाई पायल तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है, पायल का सिलेक्शन कैसे करना है? आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ पायल सिलेक्शन के बारे में। सो मैंने यहाँ पर ना कुछ बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स पिक किए हैं। इफ़ यू गाइज see these cards, these are so beautiful, so elegant. So आप लोगों के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी और उन 2 कार्ड्स के हिसाब से आप लोगों ने पिक करना है कि आप कौन से कार्ड को पिक करते हो, और जो कार्ड आप पिक करोगे उसका टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर। वहाँ से जा कर के आप अपनी उस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो आराम से। ओके, तो चलो देखते हैं। ओके, सो दिस इज अ कार्ड नंबर 1. Okay, this is so beautiful, similar to my I guess kurta also, है ना? Yes, so this is pile number 1. Now let's see who will be the pile number 2. This is pile number 2. यहाँ पर कोई भी कपल की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर अलोन एनर्जी है। दैट मीन्स हो सकता है कि आज की जो ये रीडिंग है ज़्यादातर सिंगल लोग देख रहे हैं या फिर ऐसे लोग देख रहे हैं जो अपनी लव लाइफ में समहाउ कुछ चीज़ों को लेकर के परेशान और अजीब सी एनर्जी में है। ठीक है, वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं आज की रीडिंग। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2. 1 and 2, 1 and 2. तो आपने कौन से वाले कार्ड को पिक करना है जल्दी से कर लीजिए और वी विल स्विच टूवर्ड्स योर रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया है आपकी ज़िंदगी के अंदर। सो आप लोगों ने पिक किया है इस वाले ऑप्शन को। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 पीपल, आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों ने पिक किया है इस खूबसूरत से कार्ड को। इस कार्ड के अंदर अगर मैं देखूँ ना, कुछ लिखा हुआ है पीछे, और यहाँ पर क्या एनर्जी है लेट मी टेल यू फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर ना एनर्जी है कि ये एक वुमेन है जो कि बहुत ही ज़्यादा साइकिक है। साइकिक इन सेंस एक ऐसी वुमेन है जिसके पास में पावर है, नॉलेज है और बहुत सारा करिश्मा है। ये किसकी बात चल रही है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रही हूँ आपके व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, आपके व्यक्तित्व के बारे में इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सको कि ये रीडिंग आपकी है। आपने दूसरा कोई गलत पाइल या कोई गलत चीज़ आपने पिक नहीं करी है। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर इज़ कि आप जो भी हो जो इस रीडिंग को देख रहे हो वो कौन हो वो मैं आपको बता रही हूँ। आप एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी हो। ठीक है, आपको कोई भी अगर देखेगा ना तो देखते के साथ ना उसके मन में एक खुशी सी हो जाती है। ठीक है, अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी फील होती है उस पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, और आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन हो जिसकी थर्ड आई या तो बहुत ज़्यादा अवेकन है या फिर जिसके जो चक्रास हैं वो बहुत अच्छे से हाईली एक्टिव हैं या फिर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। समहाउ अ साइकिक एनर्जी आई एम सीइंग हियर। ठीक है, तो आप एक बहुत ही पॉजिटिव हाई प्रीस्ट हैं या फिर एक हाई प्रेस्टेस हैं आप। चाहे आप लड़के हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आप लड़की हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई एम सीइंग यू गाइज आर साइकिकली वेरी मेच्योर। मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर दुख देखे हैं, तकलीफ़ें देखी हैं। आज किसी भी इंसान, बड़े से बड़े इंसान को आप उठा के देख लो, अगर वो इंसान दुख मनाए बिना वहाँ पहुँच गया है ना तो आप बेड़ा गर्क है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रही हूँ दैट आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें, दुख,
पीड़ा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वालों के साथ नहीं बनती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अकेले खड़े रहे हैं। बट यू गाइज आर वेरी मेच्योर बाय दी एनर्जीज। आप अपनी एनर्जीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा मेच्योर हैं, इतना ज़्यादा करिज्मेटिक है दैट पीपल लव योर एनर्जी। ठीक है, लोगों को आप चलते फिरते भी इतने प्यारे लगते हो, इतने अच्छे लगते हो कि लोग ना आपसे बात करे बिना या आपसे कांटेक्ट करे बिना रह नहीं पाते हैं। ठीक है, आप लोगों की बातों को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। तो चलो, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया भाई आपका। अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन किसका, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो कि आपकी शादी किससे होगी। मुझे तो ऐसी भी फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि बहुत बार आप लोगों का पॉइंट ऐसा हुआ होगा, पाइल नंबर 1 पीपल, जब आपके मन में ऐसे आ रहा होगा कि होए तो हो जाए शादी, नहीं हो रही है ना तो भाड़ में जाए, मेरे को कोई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। नाउ लेट्स सी कि क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करती हूँ कि आपके जो दूल्हा होंगे या जो आपकी दुल्हन होंगी, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, वो किस तरीके के इंसान हैं, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, आज बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, कि आप जिनसे शादी करोगे उनका बिहेवियर किस तरीके का होगा। ओके, चलो देखते हैं। फॉर द पाइल नंबर 1, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब भाई ऐसा तो होना ही था, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब जानते हैं आप लोग क्या है? इसका मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो थोड़े से इमेच्योर या फिर इस मिजाज के इंसान होंगे कि वो तुरंत से डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। डिसीज़न लेते हैं तो कुछ ना कुछ बेड़ा गर्क हो जाता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर एनर्जी के वाइज देख रही हूँ। नाउ लेट्स सी, अभी तक मैंने कार्ड्स देखे नहीं हैं। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, दूसरा कार्ड है यहाँ पर दी हैंग्ड मैन, मैंने बोला था ना। तीसरा कार्ड है यहाँ पर द टेम्परेंस, हेरोफेंट पता नहीं क्यों आ रहा है, और फिर है मैजिशियन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हाई प्रीस्टेस की हम बात करेंगे। आपके लिए भी मैंने इस शब्द को इतना रिपीट किया कि यहाँ पर डिवाइन ने भाई ये शब्द का कार्ड ही दे दिया कि आप इतनी बातें कर रहे हो हाई प्रीस्टेस की, लो हाई प्रीस्टेस ही ले लो। द वेरी फर्स्ट थिंग कि आप जिस पर्सन से शादी करोगे ना, वो समझदार होंगे, उनके अंदर वैल्यूज़ होंगी, वो बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेट बना के रखेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे भी कुछ सीक्रेट रखने की कोशिश करें। उनका थोड़ा सा व्यक्तित्व पता है कैसा है? उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो हर चीज़ को ना अपने अंतर मन में रखते हैं, बहुत ज़्यादा उजागर होकर नहीं बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उजागर होकर नहीं बोलते हैं। उनके दिमाग में एक थॉट ऑफ पॉइंट हमेशा चलता रहता है दैट आई नीड टू बी स्टे क्वाइट। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कम बोलना चाहिए या फिर मुझे कम एनर्जीज़ में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कम एनर्जीज़ में रहूँगी या रहूँगा ना, तो सामने वाले को उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। मुझे तो ऐसी भी फीलिंग आ रही है यहाँ पर पाइल नंबर 1 पीपल की कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार, मतलब लिटरली अगर मैं बोलूँ बहुत बार उनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर वो बेचारे प्यार से हमेशा वंचित रह गए हैं। ठीक है, मैं ऐसी भी फीलिंग देख रही हूँ जैसे कि यहाँ पर ट्विन की एनर्जी है या फिर सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बार प्यार पाने के लिए लालायित रहे हैं और उन्हें प्यार नहीं मिला है। नाउ बाय सीइंग दिस कार्ड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी कि आपके जो पार्टनर होंगे वो थोड़े से सीक्रेटिव होंगे, अपनी बातों को अपने मन में रखना, किसी दूसरे से नहीं कहना, और उनके मन में ना अच्छाई भी कूट कूट के भरी होगी, बुराई भी कूट कूट के भरी होगी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, अच्छाई की एनर्जी यहाँ पर इस तरीके से पाइल नंबर 1 पीपल दैट दिस पर्सन विल बी अ पॉजिटिव हेल्पर। ठीक है, एक पॉजिटिव हेल्पर होंगे, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ में अच्छे से आचरण करना, लोगों के साथ में अच्छा बिहेवियर करना, उनके मन में ये सब चीज़ें होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर किसी सामने वाले इंसान ने उनके साथ में किसी तरीके का कोई नेगेटिव कीड़ा किया, तो आई एम डैम श्योर कि ये उसकी बजा सकते हैं बैंड अच्छे से। ठीक है, तो ये इस इंसान को कभी भी आपने सीधा नहीं लेना है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी क्लेवर, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी स्मार्ट,
और इनको सब पता है कि किस तरीके से किसको कितना टाइम देना है, किसके साथ किस एनर्जी में आना है, ईच एंड एवरीथिंग। दिस पर्सन नोज ईच एंड एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। नाउ नेक्स्ट कार्ड था यहाँ पर हैंग्ड मैन। अब इस पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा ना, कि जैसे मैंने बोला भी था कि ये ईजिली क्या है, किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनके दिमाग में ना कुछ ना कुछ खुरापात चलती रहती है, ईजी डिसीजन नहीं हो पाता है। और क्योंकि ईजी डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन मेकर नहीं है। बहुत बार इनके साथ सिचुएशन ये आएगी कि आप इनके लिए डिसीजन लोगे, आप इन्हें बताओगे, आप इन्हें गाइड करोगे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। ऑल दो दिस पर्सन विल हैव ईच एंड एवरीथिंग। इस पर्सन के पास मनी भी होगा, इस पर्सन के पास इंटेलिजेंस भी होगा, इस पर्सन के पास अच्छी बॉडी भी होगी। चमचमाता हुआ खूबसूरत सा इंसान मुझे नज़र आ रहा है। लाइक हो सकता है ये जिम फ्रीक हो सकता है हेल्दी रहना है, हेल्थ को इंपॉर्टेंस देनी है, ये करना है, वो करना है वाली इनकी एनर्जीज हो, ठीक है। तो हेल्थ कॉन्शियस और हमेशा मतलब हेल्थ वगैरह के बारे में अच्छे से पहचान रखने वाली इनकी बहुत ही क्लियर एनर्जी है, ठीक है। और ये एक ऐसे पर्सन है जो हर किसी को बताने से डरते नहीं है कि मेरे मन में आपके लिए क्या चल रहा है और आप मुझे किस तरीके की एनर्जी देते हो या आप मुझे किस तरीके के पर्सन लगते हो, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी खुली किताब, कोई भी इनको कैसे भी रीड कर सकता है। दे विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय देयर एनर्जीज। नाउ द नेक्स्ट कार्ड वी हैव अ टेम्परेंस, अगेन द सेम थिंग। हीलर होंगे, लोगों की मदद करने वाले होंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ फालतू की बकवास करी तो बॉस इनके गुस्से से कोई उस बंदे को नहीं बचा सकता। ये चीज़ आप लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो अगर इन्हें कुछ अच्छा लग रहा है तो ये उसके साथ है, अगर इन्हें कुछ बुरा लग रहा है तो ये उसके साथ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 लोगों के सामने आपको बोल दे, अरे रे अब तुम तो ये गलत कर रही हो, अरे तुम तो ये गलत कर रहे हो, ये कितनी गलत बात है, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर को समझा के रखने की एनर्जी रहेगी। आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप अपने पार्टनर को नहीं समझाओगे ना उस वक्त, तो समहाउ क्या होगा आप खुद जानते हो, आपको गुस्सा आएगा और सारा गुस्सा उतर गया। तो ये एनर्जी है ना। उनका बिहेवियर हो गया, भाई मुझे बुरा नहीं लगा ये इंसान, ये चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, आप लड़के के लिए देख रहे हो लड़की के लिए देख रहे हो, थोड़े से बस सिद्धांतवादी टाइप से, राइट। नाउ लेट्स सी कि इस पर्सन की एजुकेशन और इस पर्सन का वर्क प्रोफाइल क्या होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी। नाइस। सो बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। पहली बात तो ये कि इस इंसान का जॉब प्रोफाइल या ये जो कुछ भी अपनी ऑक्यूपेशन के लिए कर रहे हैं ना, वो बियॉन्ड योर एनर्जीज होगा, ठीक है। क्या मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इसको समझो थोड़ा सा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है ना 3-4 अलग अलग चीज़ों के अंदर है, ठीक है। पहली बात तो मैं कहूँगी गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी नहीं है। वी हैव अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ wands, द सन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो सिंपल सी बात है, आई डोंट थिंक सो कि ये जो पर्सन है ये किसी तरीके का कोई भाई कोई जॉब कर रहे हैं या किसी जॉब के अंदर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इनके साथ सिचुएशन पता है क्या होगी, इनके पास बिजनेस प्लस जॉब होगा और वो जॉब प्राइवेट होगी। वो जॉब किसी तरीके की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहली चीज़ ये 5 ऑफ wands के कार्ड है। इस इंसान ने पढ़ाई करने के लिए या अपने आप को करियर में स्टेबल करने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, लिटरली बहुत धक्के खाए हैं। और जब कोई इंसान इतने धक्के खाता है ना अपनी ज़िंदगी में, तो वो बेचारा उखड़ जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं देख रही हूँ। तो इस इंसान ने अपनी करियर को स्टेबल और सेटल करने के लिए बहुत मेहनत करी है, लेकिन इस इंसान ने हमेशा लोगों की मदद करी है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेल्पर। बहुत ही अच्छा इंसान है यार। मैं सच्ची बताऊं, अगर 1-2 चीज़ों को हम साइड कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना या मुंह पे कुछ भी कह देना, अगर उस एनर्जी को हम छोड़ दें तो इस इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस बंदे ने लोगों की बहुत मेहनत करी है अपने पैसे से, ठीक है। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सन। अब इसकी एनर्जी कैसी है मैं आपको बताती हूँ। ये पर्टिकुलर पर्सन ना अच्छा खासा कमाता है, ठीक है। इसका अपना खुद का कोई बिजनेस भी है और इसका अपना खुद का कोई जॉब भी है। जॉब को ये कम टाइम देता है, अपने बिजनेस को ये ज़्यादा टाइम देता है, ठीक है। ओके, तो भाई इनकी हमने
पढ़ाई वढ़ाई भी देख ली। नाउ लेट्स सी इनके लुक्स कैसे होने वाले हैं। लुक्स मैटर करते हैं। लुक्स जब बात आती है ना तो लुक्स मैटर करते हैं, इसलिए बोला जाता है। जो लोग बोलते हैं ना कि प्यार में लुक्स मैटर नहीं करते, मुझे पता है अभी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मेरे को बोलने वाले, नहीं प्रियंका तुम तो गलत बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं प्रियंका आपने तो ये गलत बोल दिया। बाबा लुक्स मैटर करते हैं व्हेन इट कम्स इन द एनर्जी। आप अपने पार्टनर से लुक्स की कोई डिमांड नहीं करोगे, बट फॉर एग्जांपल अगर आप 4 लोगों के अंदर बैठे हो, 4 लोगों के बारे में 4 लोगों के अंदर बैठे हो और वहाँ पे कोई अगर आपके पार्टनर में नुक्स निकाल रहा है ना तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। आप घर आओगे और अपने पार्टनर को ज़रूर बोलोगे कि भाई ये क्या हुलिया बना के तुम मेरे साथ चल पड़े थे या चल पड़ी थी, अपने आप को एटलीस्ट यहाँ पे तो सही कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो वो चीज़ आती है, दैट मीन्स लुक्स मैटर करते हैं, चाहे वो आपके लिए ना करें लेकिन वो लोगों के लिए करते हैं। और बहुत बार है तो हम इंसान ही ना, तो लोगों की एनर्जी हमें नेगेटिव करती है। दिस इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। नाउ लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड ऑफ डेविल। भाई इस बंदे ने ना अपने लुक्स को लेके बहुत धक्के खाए हैं, बहुत धक्के खाए हैं। मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि व्हेन ही और शी वाज इन अ स्कूल लाइफ और इन अ कॉलेज लाइफ, जब ये थे ना, मतलब जब ये थे वहाँ पर, तो इन्होंने अपनी लाइफ में लुक्स के चक्कर में ना बहुत धक्के खाए हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। इनकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं देख रही हूँ मैं, लेकिन इनकी बॉडी बहुत अच्छी है, ठीक है। इनका ब्राउन स्किन टोन हो सकता है और इनकी जो चाल है ना वो बहुत डिफरेंट है, करिज्मेटिक है, लोगों को करिज्मा देती है। और इनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई थी, यस उनके जो बालों का टेक्सचर है ना वो घुंघराला सा है, घुंघराला इन सेंस कर्ली सा है, ठीक है। मैगी जैसा कर्ली नहीं, बट थोड़ा सा फ्रिजी, थोड़ा सा ऐसा सा है जैसे कि जिग जिग सा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा है। और ये ना जिम फ्रीक है। आई एम डेफिनेटली डैम श्योर वी हैव अ कार्ड ऑफ फूल हेयर। ये बंदा जिम फ्रीक है। ये बंदा अपनी बॉडी के ऊपर और अपनी इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने में हमेशा लगा रहता है। इसको नहीं पसंद कि कोई भी इसे इतू सा भी ये कह दे कि भाई तुम्हारा यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं है और तुम्हारी वहाँ पे वो चीज़ सही नहीं है। दिस पर्सन इज beyond positivity I'm seeing here. Then we have a card of 10 of Pentacles. I must say इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा गुट्टे भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नाटे भी नहीं है। बट हाँ इनके साथ ये सिचुएशन है कि इनको जैसी हाइट चाहिए ना, मतलब इनकी हाइट होगी 5'8", 5'10", है ना, या फिर हाँ 5'10" भी शायद, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ही बता दिया है। इनकी हाइट होगी करीबन 5'8", 5'9" ऐसे, ठीक है। इनको हमेशा से, आपको इनकी हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अपनी हाइट से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। नाउ लेट्स सी और चेक कंपैटिबिलिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक एक कार्ड निकालूंगी आपकी कंपैटिबिलिटी के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे लव की कंपैटिबिलिटी, करियर, physical relationships, emotions, spirituality. बॉटम ऑफ द डेक 4 of Wands, अगेन द सेम थिंग जो मैंने आपसे कही थी कि भाई ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपका या तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी में या फिर सोलमेट है। ज़्यादातर लोगों के लिए दिस पर्सन कुड बी देयर सोलमेट्स। प्यार के मामले पर है यहाँ पर 3 of Pentacles और मैंने एक एक्स्ट्रा निकाल लिया था तो यहाँ पर आया था 4 of Cups। अब देखो सिंपल सी बात है, पहली चीज़ तो ये कि ये पर्सन आपको बिल्कुल ऐसे प्यार करेंगे जैसे कि अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली, अपनी एनर्जी, अपने लोग जैसे उनको प्यार करते हैं ना हम, बिल्कुल ये आपको वैसे प्यार करने वाले हैं। इनके मन में आपको लेके कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला है, ठीक है। एकदम क्लियर, क्रिस्प, शांत, हमेशा पॉजिटिव, पोलाइट, इसी एनर्जी में रहेंगे आपके साथ। और 4 of Cups का कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत बार अपने आप को ना इनसिक्योर महसूस करोगे इनके साथ में, इस एनर्जी में कि यार हम दोनों की लड़ाइयाँ ही नहीं होती हैं, यार हम दोनों के बीच में कोई वो क्या बोलते हैं उसको, मुटाव, मन मुटाव,
यस, मुटाव याद है मुझे, मन याद नहीं। ओके तो हम दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं होते हैं, हमारे बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं आती है यार, हमारा तो बड़ा अच्छा। अब क्या होता है जब अच्छा चल रहा होता है ना, तो बंदा थोड़ा सा ना सोच में पड़ जाता है कि अरे यार कुछ नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ में ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस में रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ करियर की, तो करियर के नाम पे है वी हैव अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ अपने करियर को पॉजिटिवली शेयर कर पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ ना आप कोई बिजनेस, कोई जॉब के बारे में कुछ, या आपके पार्टनर आपको कुछ नया सिखाएं, ऐसा भी हो सकता है। चाहे आप लड़की होकर किसी लड़के के लिए देख रही हैं या आप एक लड़के हैं और किसी लड़की के लिए देख रहे हैं, डजेंट मैटर। कहीं ना कहीं आप आपके पार्टनर के साथ में अपने करियर को एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा दे पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ फैमिली की, तो फैमिली के नाम पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। भाई ये हमेशा, देखो मैंने बोला ही था कि सज्जन इंसान है, अगर कुछ गलत है तो ये उस गलत में सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर कुछ बहुत अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हो, तो ये हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। तो फैमिली वाली भी अच्छी है। अब मैं स्पिरिचुअलिटी की बताऊं तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन को ड्रैग करना पड़ेगा इन द स्पिरिचुअल एनर्जीज, ऑल्दो दिस पर्सन इज वेरी वेरी रिच इन द एनर्जीज ऑफ लाइक हेल्प करना किसी को या ये वो, बट कहीं ना कहीं पर्सन के साथ में ना सिचुएशन पता है क्या है, पर्सन के साथ में कहीं ना कहीं सिचुएशन ये है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फिजिकल रिलेशन के नाम पर भी हमारे पास इसीलिए ऐसे कार्ड्स हैं कि कहीं ना कहीं वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, है ना, एक्सप्रेसिव नहीं है समहाउ। नाउ लेट मी टेल यू ओवरऑल अबाउट योर मैरिज, कि आपकी शादी किस फॉर्म ऑफ थॉट में या किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में रहेगी। सो वी हैव अंडरस्टैंडिंग, द पार्टिसिपेशन, कॉन्शियसनेस एंड द इनोसेंस। बॉटम ऑफ द डेक स्क्रीजोफेनिया का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन रखोगे अपने पार्टनर के लिए, आपकी तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपने पार्टनर को कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, ये सोच करके कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके मन में आएगा तो ये कुछ भी बोल सकता है, फलाना ढिमकाना, तो वहाँ गलती हो सकती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा पॉजिटिव पार्टिसिपेशन इन द मैरिज, दोनों के दरमियान बहुत सारा प्यार रहेगा, और आपकी जो इनोसेंस है ना वो आपके पार्टनर को बहुत पसंद आएगी, लिटरली बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस पर्सन इज़ नेगेटिव, या इस बंदे के मन में कुछ अच्छा नहीं है, या ये बंदा कुछ नेगेटिव छुपा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नॉट लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ वेरी कूल, अच्छा इंसान है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू द एडवाइजेस। एडवाइस क्या है, एडवाइस है आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको इस शादी के लिए बोला जा रहा है कि हमेशा ना किसी भी तरीके का फर्स्ट मूव लेने से घबराइएगा मत। पहली चीज़, मन में किसी तरीके का घमंड मत रखिएगा कभी इस पर्सन के सामने, और आपकी जो शादीशुदा जीवन है ना वो हमेशा क्लाइमेक्स और पॉजिटिविटी से भरा रहेगा, तो परेशान नहीं होना है। आपके पार्टनर जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर के जो इनिशियल्स होंगे वो होंगे ए, के, पी और टी, और बहुत ही स्लाइटली कुछ लोगों के लिए होगा एस, ठीक है। इनका जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष का हो सकता है, और इनकी जो एनर्जीज़ है ना वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विंट्री सी, मतलब सर्दियों का सा समय, ठीक है। तो आप दोनों की जो शादी है वो सर्दियों के से समय में हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। अब जो होता है ना कि अगर हम अच्छे होते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, तो बस वही वाली बात है, आप जितने अच्छे हैं ना उतना पॉजिटिव आपको मिल रहा है। नाउ इस पे जो मैसेज था ना वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैसेज है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे होने वाले हैं, और आप एक बहुत ही ज़्यादा एक दिल से बहुत ही अच्छे इंसान है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में पता है, बिकॉज अगेन द सेम थिंग, आपका जो सबकॉन्शियस सेटअप है ना, आपकी जो साइकिक एनर्जीज है वो सब कुछ जानती हैं ऑलरेडी, राइट। तो वो वाली बात है, और वही करें जो आपको सही लगे, आपने किसी की भी बातों में नहीं आना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, बहुत सारा वाला प्यार आप सभी लोगों को। बाय बाय।
हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात करने वाले किस चीज़ के ऊपर, आज हम बात कर रहे हैं भाई आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, यानी कि आपकी शादी किस इंसान से होगी, वो किस तरीके के होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसके पीछे भी एक मैसेज है, ठीक है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी थोड़ी देर में। बट पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर किस तरीके के होंगे, उनके साथ आपका किस तरीके का व्यवहार होगा एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। तो सबसे पहले ना मैं शफल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी कि आपका जो व्यक्तित्व है वो किस तरीके का है, सो दैट आप लोग समझ सको कि ये आप ही की रीडिंग है। ओके तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे दिल, बहुत सारे वाइट फ्लावर्स, कुछ छोटू छोटू से वाइट फेदर्स और बहुत सारी ग्रीनरी। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अर्थ पर्सन हो सकते हो, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ना पेशेंस बहुत है, पेशेंस बहुत है, दिल में रखते हो चीज़ों को, ज़ुबान पे लाने की कोशिश नहीं करते हो, डरते हो, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, आपके मन में डर होता है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हेयर विद दिस ब्यूटिफुल कार्ड। इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में शेयर करूँगी। तो कहीं ना कहीं आप एक हुनरमंद इंसान हैं, समझदार हैं, जेनरस हैं, फूडी हो सकते हैं, ठीक है, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि फूडी हो सकते हैं। और आपके मन में ना लोगों के प्रति हिंसा नहीं है, बहुत ही फ्लोई पर्सन है आप, ज़्यादा देर किसी चीज़ के अंदर रुकना आपको पसंद नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। चलो जी, अब शुरू करते हैं देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर का व्यक्तित्व कैसा होने वाला है, ठीक है, जल्दी जल्दी चेक करते हैं। ओके, दी स्ट्रेंथ, एट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड, दूसरा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा है हर्मिट और चौथा है 3 ऑफ कप्स। अब देखो, सबसे पहली चीज़ स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यहाँ पर क्या बताता है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो दिल से ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, दिमाग से कम सोचते हैं। समहाउ उनके मन में ना हमेशा एक चीज़ चलती रहती है, और वो ये है कि आज अगर मेरे पास कोई चीज़ है ना तो मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करूं, जिससे हो ये कि सामने वाले बंदे की लाइफ में ना कुछ अच्छा हो जाए मेरी वजह से, ठीक है। तो दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रेंथफुल, ताकत बहुत है, हिम्मत बहुत है, मन में हुनर बहुत है, जज्बा बहुत है, कुछ कर दिखाने की एनर्जी है और हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर एक हीलर हो, या ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना वो लोगों के प्रति सांत्वना ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, हेल्पिंग हैंड है और लोगों के प्रति सांत्वना बहुत ज़्यादा रखते हैं, हो सकता है इसलिए भी ये कार्ड आया यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर, दूसरा कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को बोलना बहुत पसंद है, टॉकेटिव है, और जब इसको पता है, लाइक आपके जो पार्टनर है ना, इनको समहाउ पता है कि कहाँ पर मुझे चुप रहना है, कहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बोलना है। दिस पर्सन एग्जैक्टली नो वॉट ही और शी नीड्स टू डू। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से वाला माहौल चल रहा है तो वहाँ पर मुझे किस तरीके से बात करनी है, कोई बहुत खेल खिलौने टाइप की एनर्जी चल रही है तो वहाँ मुझे क्या करना है, मजाक जैसा, ठीक है। सो दिस पर्सन नो हाउ टू रिएक्ट इन एवरी सिचुएशन, इसको पता है अच्छे से। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की। दैट मीन्स ये पर्सन सेलिब्रेशन पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ये पर्सन जॉइन होकर के चलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को ध्यान हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस अकेले 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 करते रहते हैं, अपने घर वालों से भी बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, अपने स्पाउस से बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, घर वाले चलो ठीक है जो भी है, अपने स्पाउस से चीज़ें छुपाते हैं। बट ये पर्सन क्या है, ये पर्सन मिलजुल के काम करने में कहीं ना कहीं बिलीव रखते हैं। इनके मन में किसी के प्रति कोई मन में कटाक्ष की एनर्जी नहीं है। ये हमेशा ये पसंद करते हैं कि लोग जो हैं आए और इनकी तारीफ़ करें। ये चीज़ तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ भाई कि इनके मन में ना ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रहती है कि कोई आए और मेरी तारीफ़ करे, ठीक है। नेक्स्ट आई एम सीइंग हियर द हर्मिट का कार्ड, और हर्मिट की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर शो कर रही है कि भाई इस बंदे के साथ में ना एक चीज़ है जो बहुत ख़राब है, वो ये है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़, दुख और पीड़ा बहुत देखी है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि
छोटा सा ही बच्चा बहुत बड़ा हो गया है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ देख रहा है, तो वो तकलीफ़ की एनर्जी है यहाँ पर कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत मायूसी देखी है। तो ये इंसान कैसा है ना कि अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बट कहीं न कहीं बाहर लोगों के साथ या लोगों को ना ऊर्जा बाँट रहा है। वो दीपक तले अंधेरे वाली जो एनर्जी होती है ना, बिल्कुल बस वैसी ही एनर्जी है समहाउ, ठीक है? सो दिस पर्सन इज़ इन अ वेरी हाई पीक ऑफ पर्सन है, अच्छी एनर्जी का इंसान है, बुरा तो नहीं है इसके, ना मन में है ना इसके व्यवहार में है। नाउ लेट्स सी, ये तो चलो हो गया। नाउ लेट्स सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका वर्क प्रोफाइल कैसा होगा, ठीक है? वो क्या काम करते होंगे, उनका वर्क प्रोफाइल कैसा होगा, वो कितने पैसे वाले होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये भाई पार्टनरशिप में किसी तरीके का बिजनेस करते हैं। आई एम नॉट सीइंग जॉब की एनर्जी, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, इट डजेंट मैटर। मुझे यहाँ पर भाई जॉब की एनर्जी ही नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, मैं कैसे बोले जा रही हूँ ना, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत फ्लो में बोल रही हूँ, क्योंकि फ्लो की एनर्जी है। दैट मीन्स कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा टिक 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 ऐसा है, मतलब बक 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 टॉकेटिव है ये पर्सन, ठीक है? तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब का ट्राई किया है या कुछ जॉब का ट्राई किया है, लेकिन उनकी लगी नहीं है कभी। लगते लगते रह जाना, प्रॉपर तरीके से ना लगना, जितना एक्सपेक्ट करना उतना ना मिलना। फिर उसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप में कोई काम किया है। वी हैव अ कार्ड ऑफ स्टार हेयर। पार्टनरशिप में उन्होंने कोई काम किया है और वो काम चल निकला है, ठीक है? ये जो पार्टनरशिप का काम है उन्होंने अपने किसी रिलेटिव के साथ में किया है और ये बहुत अच्छा चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जहाँ पर आ जाए ना, वहाँ समझ जाओ कि बंदा पैसे से तो बहुत सॉलिड है बाबा, ठीक है? पैसे से बहुत सॉलिड है और इनका जो व्यवहार है ना, वो इनको लोगों से डिफरेंट बनाता है, ठीक है? लोगों से एकदम अलग बनाता है। लोग इनकी बातों में बहुत इजीली आ जाते हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने बोला कि टॉकेटिव स्किल्स हैं बहुत अच्छी। तो तुरंत से लोग जो हैं इनकी बातों में आ जाते हैं और पीपल यूज टू इंजॉय देयर टॉक, ठीक है? लोग इंजॉय करते हैं इनकी बातें, उनको बड़े मज़े आते हैं, मसाला लगा के सुनते हैं लोग। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो बिजनेस पर्सन है, बिजनेस मैन और बिजनेस वुमेन किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स सी लुक्स मैटर। लुक्स कैसे होने वाले हैं, लेट्स सी। टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहली चीज, ये इंसान जो है लुक्स के अंदर ओके ओके है, ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कहना नहीं चाहिए, ना बहुत ज़्यादा अगली है। दे आर ओके ओके इन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी इन्हें अच्छे से तैयार हो जाए ना, तो इन जितना खूबसूरत आपको कोई नहीं दिखेगा। और जब ये घर पे पड़े रहते हैं, कुछ ढंग से नहीं पहनते हैं, तो एकदम मतलब काम वाली बाई वाले लुक में चले जाते हैं, ठीक है? तो ये जो इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा सज धज के, बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार वैयार होके रहना इनको नहीं पसंद, ठीक है? ये एकदम साधा, सिंपल, शांत ऐसे रहना पसंद करते हैं। जब ये लोगों के सामने आते हैं ना, तो ये फिर भी सोचते हैं कि क्या मुझे ढंग से तैयार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो दिस पर्सन इज इन अ ओके ओके काइंड ऑफ वाले लुक्स, ठीक है? वी हैव अ कार्ड ऑफ टेम्परेंस हेयर। तो ओके ओके है इनके लुक्स, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं है, ओके ओके। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, इनकी हाइट अच्छी है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है? कंधे चौड़े हैं, ब्रॉड फेस है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, खूबसूरत हैं, और ये मोटे नहीं हैं तो ये पतले भी नहीं है। ये एक फिट पर्सन है, ठीक है? फिट पर्सनैलिटी है, अच्छे से झकास, अगेन द सेम थिंग, अच्छे से झकास कपड़े पहनेंगे तो दे विल लुक माय गॉड। और अगर ऐसे से ही पड़े रहेंगे तो हाँ चल ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है टोटली। सो दिस पर्सन लुक के मामले में इज ओके ओके। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत क्या चीज़, ऐसा नहीं है, ओके ओके। लेकिन
बहुत जगह पर ये चीज़ देखी जाती है कि बंदे का मन कैसा है, ऑल दो लुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट मन सबसे पहले आता है, ठीक है। तो दिस पर्सन लुक के मामले में ओके। नाउ लेट मी चेक पाइल नंबर 2 पीपल। इस पर्सन के साथ आप लोगों का जो एक एक करके मैं चेक करूंगी, लव लाइफ कैसी होगी, करियर, इमोशंस, फैमिली, स्पिरिचुअलिटी। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। लव को लेकर क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में बनेगी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी, बहुत अच्छी होगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ में ना एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करोगे। आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा स्नेह होगा। कभी भी किसी तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करोगे। करियर की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड का कार्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एक दूसरे से शादी कर लोगे, आप अपने पार्टनर से शादी कर लोगे, तो ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है कि आप दोनों अब्रॉड सेटल हो जाओ या अब्रॉड चले जाओ या अब्रॉड की एनर्जीज रहें, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट एनर्जी अगर मैं यहाँ पे इमोशंस की बात करूँ तो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर ये पर्सन आपके इमोशंस को समझेंगे, ठीक है, तो आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या ये पर्सन आपके इमोशन समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। आप दोनों के साथ जो फैमिली का, आसपास के लोगों का, जिनका भी सबका जो व्यवहार है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ ये एक्सप्रेस बहुत करेंगे, मतलब चिपक ही रहे हैं, आके प्यार ही कर रहे हैं, गले ही लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, गाल खींच रहे हैं आपके। तो इनका जो प्यार करने का तरीका है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, बहुत एक्सप्रेसिव है। अब बहुत बार ये जो एक्सप्रेसिव नेचर है ना, बंदे के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है बहुत बार आपको गुस्सा भी आए और बहुत बार आप सोचेंगे अरे कितना अच्छा है ये, कितनी अच्छी है ये, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी की मैं बात करूँ तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप स्पिरिचुअल ज़्यादा रहोगे, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल कम रहेंगे, ठीक है। नाउ लेट मी चेक एक ओवरऑल एनर्जी फ्रॉम दीज कार्ड्स ऑल्सो। द वर्ल्ड, भाई आप दोनों के बाहर जाने के बहुत चांसेस हैं यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक पार्टिसिपेशन, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक वाला पार्टिसिपेशन करेंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर रहना बहुत पसंद करेंगे। इनकी कोई अच्छी खासी जॉइंट फैमिली हो सकती है जिसके अंदर काम कर करके आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो, ठीक है, कि यार ये मेरे को टाइम नहीं दे पाती है या नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा ऐसा महसूस हो। ऑल्दो आई एम सीइंग वी हैव अ कार्ड ऑफ वी आर द वर्ल्ड, यानी कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होगे ना, तो आप दोनों को किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी। यू गाइज विल लाइक एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। और यहाँ पर है कॉन्शियसनेस का कार्ड, यानी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले हो, बहुत समर्पण के भाव है यहाँ पर एक दूसरे के साथ, ठीक है। एनर्जी इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइजेस फॉर यू। अगर आप अभी हाल फिलहाल किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में हैं या नेगेटिव टर्म के अंदर हैं जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको बोला जा रहा है कि अच्छे से सोचें किस सिचुएशन से आपको कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट, आपकी जो टफ साइकिल है उसका अंत होगा इस मैरिज के बाद। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत नेगेटिविटी देखी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ही अलाइन वे में होंगे, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे एंड यू आर इनफ, यानी कि आप हमेशा इनके साथ अपने आप को कंप्लीट, कंपाइल और हैप्पी ही फील करेंगे। तो आपको किसी चीज़ की यहाँ पर कोई परेशानी या कोई नेगेटिविटी महसूस ही नहीं होगी कभी भी। यू गाइज विल कंप्लीट ईच अदर, तो कुछ भी ख़राब नहीं है, एवरीथिंग इज़ सो सॉर्टेड। नाउ एडवाइस हेयर फॉर यू इज़, इसके पीछे जो एडवाइस लिखी हुई वो है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। यानी एक चीज़ का ध्यान रखना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज जितना करोगे, जो चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें हैं उनको लेकर के, तो बहुत नेगेटिविटी के अंदर आ जाओगे, ठीक है, और अनहैप्पीनेस आएगी लाइफ में, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। यानी कि जितना हो सके उतना अपने एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है अपने पार्टनर को, नेगेटिव नहीं सोचना है, ना नेगेटिव उनसे बोलना है, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि एक्सप्रेसिव बहुत है। अब जो लोग एक्सप्रेसिव होते हैं ना, वो उनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, ठीक है, इसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, ये मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, तो ये चीज़ बहुत जल्दी आती है उनके दिमाग में, ओके। तो
आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई होगी। इफ़ हुई है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और आप सभी को बहुत सारा वाला प्यार। बाय बाय।